अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। उधर जा नहीं सक रहे हैं, इधर पलट जाइए आप। देखिए आप ऐसा टर्न के लिए और हम सबको एज ए टीम वो लोग पहले से ही आज से नहीं 5 साल पहले से 5-10 साल 5-6 साल पहले से ही वो लोग डाल सक रहे थे। तो अभी भी वो आया हुआ है। तो पुराना कार्ड एक पहले चढ़ाना है, खाली डालने का नहीं है। जो जिसका पुराना कार्ड है, जो 25 साल पहले का कार्ड जिसके पास भी है, 25-30 साल पहले का कार्ड, वो लोग एक पुराना कार्ड एक चढ़ा देगा। उसके बाद रेगुलर का अगर जो भी है उनके करेगा। तो पहला कार्ड वो चढ़ाना है, वो भूलो मत। आप आपके तरफ से बात कर रहे हैं। తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ మీరు కిరీట మాణిక్యం మీ సేవలు మా గర్వం, మీ విజయం మా స్ఫూర్తి తీర్థం, మీ సత్కార వేర పుష్పమాలతో వందనాలతో अली जनाब अगर मैं मुसब एडिटर चॉइस न्यूज़, ये अभी जो तेलुगु के अशर के सिलसिले में हम अपने वजाहत करेंगे, बयान दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फला लक्ष्मण साहब की जो है जो कोशिशें हैं उसका हल, उसका समर आज हमारे सामने है। तो अल्लामा इकबाल का शेर मेरे जहन में आया, उसके बारे में ये तेलुगु में मैं लिखा हूँ। उसकी वजाहत ये है, अल्लामा इकबाल यू नो ग्रेट पोएट, तो उठ के अब बज़ में जहाँ का और ही अंदाज है। उठ के अब बज़ में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़। और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। फिर नया सफर है, नई मंजिलें बुलाती हैं, मुसाफिरों रविश कारवां बढ़ रहा है। ये जिद्दोजहद आज की नहीं है, मेरा और उपला लक्ष्मण साहब का ये 45 साल का जो है ये साल फर्स्ट जॉब जो है सर, you know this is your signature. Yes, 2004. Yeah, 21 years. 21 years. तो ये साहब की जो मेहनत है आपके सामने है, और आज आज का जो ये हाल है ये तंगदामानी का शिकवा कर रहा है। इससे ज़्यादा हाल होगा आप लोगों के ताउन से, बड़ा हाल। और साहब के ये बहुत बड़ा कारनामा है, 10 साल की जिद्दोजहद के बाद मीडिया एक्रेडिशन में आना, ये बहुत बड़ा ये साहब की जिद्दोजहद। मुबारकबाद देता हूँ आपको, मौलवी साहब को, खलीद साहब को, सारी टीम को। बहुत बड़ी कामयाबी है, साहब की इजाज़त से इतने हमारे
साफती बिरादरी है। आप ग्रुप पे डालना हम्म। एड्रेस। यस यस अच्छा, ये आपका आपका नाम भाई फुल काम है किया सर, अगर है। मुबारक है ना? यस Same approach. यस बोलिए यस फोन नंबर अदरवाइज डाल दीजिए। वज्र भाई डाल जितने दीजिए। भी सारे चीजें ग्रुप पे डाल इंटरनेट के दीजिए। साथ कंप्यूटर्स के साथ यानी मेरे ऑफिस में 12 कंप्यूटर्स हैं, जितने चाहे आप आके बैठ के और ये जरा खड़े रहो। ये फोटो। वेबसाइट से पूरा वाकिफ है। ये मुबारक साहब, मुबारक। आ गया। 5-6 आ गया। एप्लीकेशन अपलोड कर चुके हैं अभी तक। ये कंप्यूटर के पूरे काम है। पेपर वर्क? सबसे मिला अच्छा करता है। हाँ, करते हैं सर, करते हैं। His father समीउद्दीन सीनियर जर्नलिस्ट। हाँ बोला मैंने। समीउद्दीन। Very intelligent. सर जावेद भाई को इंट्रोड्यूस कराइए। जावेद अपने पास है, जावेद भाई। मौका आप दिए हैं, मैं नहीं करता। थैंक यू करूँगा सर। जो भी है आप गिरफ्तार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको हासिल करके दुनिया को बताए हैं कि तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन की क्या ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साए में हम सब मेहनत करिए, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जर्नलिस्टों के लिए एक बड़ी रहनुमाई करेंगे। इसके साथ मुझे मौका दिया जाए, शुक्रिया। ये काम बिल्कुल सही तरीके से बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं साहब, ये काम कर रहे हैं। और मैं अपने तमाम भाइयों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, साहब के साथ मजबूती से ठहरे रहिए। देखिए जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट है, मुझे पूरी उम्मीद है साहब हमारे पूरे रिक्वायरमेंट को सरकार के सामने रखेंगे और हमारे जितने भी मुतालबात है इंशाल्लाह पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे। तमाम ये काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हमारे एसोसिएशन में जो एक्रेडिटेशन कमेटी में जो नाम शामिल करे कीजिए का, मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके साथ ही साथ हमारे गौरी साहब और उनकी टीम खलील साहब जो काफ़ी जिद्दोजहद करते, हाफिज साहब, ये लोग मिलकर बहुत मेहनत करके आज हमारे अखबारात को एक शनाख्त दी, एक पहचान बनाई है। और जो काफ़ी अरसे दराज से ये जिद्दोजहद में थे, ये 10 साल नहीं, इससे पहले भी जो हमारे तकरीबन साहब से जो है 25-30 साल से मैं उनका मेंबर हूँ। जब था जब से मैं मेंबर हूँ, जब से ही साहब जो है छोटे अखबारात, हमारे उर्दू के अखबारात को कोई नुमाइंदगी करने वाले और इतनी जिद्दोजहद करने वाले आज तक कोई एसोसिएशन नहीं है। मैं भी एक इस्माइल उर्दू न्यूज़पेपर का सदर हूँ, लेकिन साहब का जो काम करने का तरीका है, जो नुमाइंदगी करते हैं और जिद्दोजहद करते हैं, अपना सरमाया लगा के वहाँ जाना, ठहरना, नुमाइंदगी करना, तो ये सब इन लोगों की मेहरबानी है जो सक्सेस कराए। हाउसिंग का भी लक्ष्मण साहब जल्द से जल्द सक्सेस कराएंगे। तो मैं नेक तमन्नाओं के साथ फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया साहब, फिर एक बार मुबारकबाद। और गौरी भाई, खलील भाई, कासिम भाई, गौरी भाई भी जो सो बहुत मेहनत करे। गौरी भाई ऑफिसों को जाना आना, लक्ष्मण साहब सही काम किया गौरी भाई से। फिर एक बार सब जनों को मुबारकबाद, शुक्रिया। मुझे देर हो गई उसके लिए सॉरी, सबको सॉरी। और लक्ष्मण सर के गाइडेंस में, उनके सदारत में साहब ने जो अपने ज़िंदगी के पूरी 20 साल 25 साल जो इस खिदमत में गुजारे, हम तो आज नए नए आए यहाँ पर। साहब का शुक्रिया कि मुझे इस बॉडी में लिए, मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाए। मेरे सरपरस्त, मेरे गाइड, हमेशा मेरे ये लाइन में गाइड करने वाले एम सत्तार साहब और मेरे बहुत अजीज़ दोस्त, हमारे साथी, हमारे मेरे भी जो गाइड करते हैं हमेशा मुझे, गौरी साहब, खलील साहब और सभी मेरे प्रेसिडेंट हमारे सिटी इकराम साहब और सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। सर की जो खिदमत है, हम तो कुछ भी नहीं करे सर के साथ, हमें कभी आए नहीं, कभी टाइम पे उनको पूरा वक्त नहीं दिए, फिर भी सर और उनके साथी, कुछ साथी मिलकर इस मुकाम को हासिल करें। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम सब मिलकर कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे और इसको स्ट्रेंथ जो है तेलंगाना में, चाहे आगे कोई भी सरकार आओ, उस सरकार में हमारा नाम रहे। इस काम के लिए, उस हमारे नाम के लिए हम हमेशा कोशिश करेंगे और साथ सर ने जो रास्ते हमको बताए उस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, हमेशा उनका साथ देंगे। इस बात को खत्म करता हूँ, शुक्रिया आप सभी। लक्ष्मण साहब जो काम कर रहे हैं, हम बहुत से विजयवाड़ा से लेकर आंध्र और तेलंगाना के अंदर कई जर्नलिस्टों को, एक कार्टूनिस्ट था, कुछ डाला था पेपर में, तो उस जमाने में वो कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार कर लिए थे, तो उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। उस टाइम में लक्ष्मण साहब को एक आदमी फोन करा, दूसरी यूनियन में था, मेरी मदद करो।
तो उस जमाने में है नहीं लक्ष्मण साहब फोन करे अगर किस्सा क्या है इसका बल्कि कुछ है तो बताना ये चाह रहा हूँ कि है नहीं अपना खाली कुछ काम नहीं लेने आ रहे नहीं, खाली मीटिंग में भी नहीं आ रहे। महात्मा गांधी जर्नलिस्ट एसोसिएशन कायम हुई 2008 में और महात्मा गांधी के नाम से कोई इनकार नहीं कर सकता, हमारा यकीन है इस पे। बोलना चाह रहे आप वेगन गवर्नमेंट भी हम लोग तायद कर रही, इसके सिलसिले में कहीं मीटिंग हो रही कोई नहीं आता। अब मैंने इसके ताल्लुक से हम दरखास्त दे चुके हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो यानी आरटीओ के पास है और यानी इसके जरिए इंक्वायरी होने वाली है। तो बोलने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग पूरे मीटिंग में आया करें तो होता है, और सिटी कमेटी जो है ना बेचारे ना भी है तो मेहनत कर सकते हैं। बहुत अच्छे तजुर्बा है हमारे डॉक्टर इकरामुल्लाह साहब को, हमारे सिटी प्रेसिडेंट है, बहुत काबिल आदमी है, इज हैविंग रिच एक्सपीरियंस। मगर वो लेके ये कमांडिंग करके चलाए ना स्टेट यूनिट को और सिटी यूनिट को जो अलग नहीं करना है, इसके लोगों को उनको लेकर सब मिलकर चलेंगे तो कामयाब रहेंगे, इत्तेहाद इत्तेफाक रहेगा। क्यों बोलेंगे आपको मालूम नहीं है कि अबे तुम स्टेट कमेटी के आपकी कमेटी काम करिए आपको नहीं मालूम, ऐसा नहीं होना। सुने इस सिलसिले में आप लोग टाइट करते हुए काम करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं और हम सब है इसके साइंस न्यूज के एडिटर साहब अजहर महमूद साहब स्वागत कर रहे हैं, लक्ष्मण साहब चेयरमैन साहब मसीबे कहा था